हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केपलर की थर्ड लॉ जो है उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इस न्यूमेरिकल को सीखने के पहले केपलर की थर्ड लॉ हमें याद होनी चाहिए। तो केपलर साहब की थर्ड लॉ कहलाती है लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या कहलाती है? लॉ ऑफ पीरियड्स। ये है क्या? ये कहती है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। याद रहे क्या चीज? टाइम पीरियड किस चीज का? रिवॉल्यूशन का, किसी भी प्लेनेट का जो सन के अराउंड करता है उस टाइम पीरियड का पहले तो आप स्क्वायर कर दीजिए। यानी टी का स्क्वायर जो आपने किया है, ये टी स्क्वायर है क्या? इट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट है अराउंड द सन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। यानी जो सेमी मेजर एक्सिस है हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट की, उसका क्यूब कर दीजिए। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसको हम नोट कर ले रहे हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसके ऊपर बेस्ड हम ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा। ये न्यूमेरिकल कह क्या रहा है भाई? ये न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि एक प्लैनेट है जिसका नाम है जुपिटर। ये जो जुपिटर है इसका टाइम पीरियड है 11.6 ईयर्स का। कितना है? 11.6 ईयर्स का टाइम पीरियड है जुपिटर का। ठीक। अगर हमारी अर्थ की सन से डिस्टेंस जो दे रखी है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स है, तो हमें बताना है जुपिटर सन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, जुपिटर सन से कितनी दूरी पे है ये हमें निकालना है। ठीक। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको किस तरह से लिखते हैं। हमें पता है कि जुपिटर का जो टाइम पीरियड है इसको टीजे मान लेते हैं। ये हमें कितना दे रखा है? 11.6 ईयर्स का दे रखा है। ठीक। और अर्थ का टाइम पीरियड, चूंकि अर्थ की बात भी करी गई है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 ईयर होता है। 1 ईयर ही तो होता है टाइम पीरियड। तो 1 साल लेती है पृथ्वी एक चक्कर लगाने में। तो ये हो गया साहब, जिसमें 365 डेज आते हैं। अच्छा, हमारी अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये वो दूरी है जो अर्थ से सन तक की है। ठीक, इसको आर ही मान लिया गया। तो हमें आरजे की वैल्यू निकालनी है। आरजे मतलब सूरज की जुपिटर से दूरी कितनी है, यानी आरजे, ये हमें निकालनी है। इस तरह के सवाल को करने के लिए अभी हमने केपलर लॉ देखी थी। केपलर लॉ कहती है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है आर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, एक जुपिटर और एक अर्थ। दोनों का हम एक एक करके इक्वेशन बना लें। क्या कहने का मतलब है? सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, हमें यहाँ से इसको नोट डाउन करना है। किसी भी चीज का टाइम पीरियड अगर जुपिटर ले रहे हैं तो टीजे जुपिटर का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू लगा दीजिए और ये आरजे के क्यूब के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हम अपने जो है अर्थ के बारे में ले लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इसका होल स्क्वायर। दो इक्वेशनें आ गई केपलर लॉ के अकॉर्डिंग। दोनों इक्वेशन को हम क्या करें? डिवाइड कर दें। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? टी जे अपॉन टी ई, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जे अपॉन आर ई का होल क्यूब। यही तो आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा। अच्छा,
हमें पता है कि इधर से स्क्वायर, अगर हम आर जे की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस क्यूब को हटाना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी आर जे अपॉन आर ई की वैल्यू टी जे अपॉन टी ई की होल पावर 2/3 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करें, ये आर ई का मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें बेटा, आर ई का मल्टीप्लाई करें। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे टी जे अपॉन टी ई पूरे की पावर 2/3, और यहां से ये आर ई ऊपर मल्टीप्लाई होना चला गया और बचेगा क्या, आर जे। अब बस सिंपली हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जब हम इस सब की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा आर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले टी जे अपॉन टी ई की पावर 2/3, तो टी जे की वैल्यू कितनी है, 11.6 है, अपॉन टी ई की वैल्यू कितनी है, 1 है, इस पूरे की पावर 2/3 इंटू आर ई की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻11, ये है। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 7.68 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल है हमारे सामने कि टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 8 आवर्स। हमें अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड दे रखा है, कितने घंटे का है, 8 घंटे का। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स है, ठीक है, देन द प्रीवियस वैल्यूज फाइंड द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। बहुत बढ़िया सवाल। तो इसको कैसे प्रोसीड किया जाए, हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, हमें जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड दे रखा है, यानी टी एस की वैल्यू दे रखी है 8 आवर्स, ये दे रखी है, ठीक है। और उस समय जो रेडियस है R1, ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ये दे रखा है, ठीक। R1 कह रहा है कि फाइंड द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, तो न्यू टाइम पीरियड हमें निकालना है। न्यू टाइम पीरियड को हम T2 मान लेते हैं, T2, ये तो ये मान लेते हैं T1 दे रखा है, ये T1 दे रखा है 8 आवर्स, T2 निकालना है कब, जब नया रेडियस ऊपर वाले के 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी R2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, है ना। यानी कि अगर R1 हमारा यहां से अगर हम गौर से देखें कि हमारा जो R1 है वो अगर R के बराबर है तो हमारा R2 2 टाइम्स R हो जाएगा, ऊपर वाले के 2 टाइम्स, ये हो गया। अब हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएं केपलर्स का, तो केपलर का फॉर्मूला लगाने पे जो रेशियो हम लोगों ने लिया था वही रख दें। कौन सा रेशियो, हम रख दें T2 अपॉन T1, ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे, ये रेडियस के क्यूब के बराबर होता है। तो T2 के सामने R2 लिखते हैं और T1 के सामने R1 और इस चीज का क्यूब कर देंगे। यहां से हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। जब हम T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 हटेगा और इस तरफ 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर से और उधर 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, ठीक है। और इस T1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, T1 इंटू R2 अपॉन R1 की पावर 3/2, ये हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, T2 निकालना है, T1 हमें 8 आवर्स दे रखा है,
R2 अपॉन R1, R2 की वैल्यू R है, नहीं 2R है, और इसकी वैल्यू R है, पूरे की पावर कितनी है, 3/2 है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू, देखो इस R से ऊपर वाला R गया, यानी 2 की पावर कितना लिखा है, 3/2 लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3/2, ठीक है, ये लिखिए। अच्छा, इसको हम ऐसा ना लिखें तो ये फिर से लिख दें, 8 लिख दें, और 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1/2, एक ही बात है। 2 की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 1/2, तो 3/2 फिर से हो जाएगा। इस वाले 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 2 जा कितना हो गया, 16 इंटू 2 की पावर 1/2, और हमें पता है 2 की पावर 1/2 को √2 कहते हैं, तो 16√2, ये आ गया भाई। T2 निकालना था, ये आंसर आ गया हमारा। समझ में आया?